हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है परिमाप और क्षेत्रफल। इसमें हम और भी कुछ सीख चुके हैं, अब आगे हम कुछ नया जानेंगे अभ्यास 11.3 का ए पार्ट में। आइए चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया रहा हमारे सामने। क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में? निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई का मान क्या दे रखा है? 22/7 लीजिए। इन्होंने बोला है, मैंने आपको बताया था ना कि पाई के दो मान होते हैं, एक तो होता है 3.14 और एक होता है 22/7। तो जब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ होता है कि पर्टिकुलरली हमें 3.14 लेना है, 22/7 लेना है, तो हम वही लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर मेंशन नहीं किया हुआ होता तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पाई का मान ले लेते हैं। दोनों ही मान यहाँ पर ठीक माने जाएंगे, पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 22/7, तो इसलिए हम इसमें यही लेंगे। तो देखो ए पार्ट में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। 2 की जगह हम 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 और r हमारी क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब देखो 7 1 7, 7 2 14 हो गया, 2 2 4, तो 22 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो बी पार्ट में बोला है 28 मिलीमीटर। तो 2πr वही, 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 22/7 आ गया और r की जगह आ गया 28। तो 7 1 7, 7 4 28। ठीक है ना। तो 2 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8। अब 22 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 176 मिलीमीटर। अब सी पार्ट में हमें दिया है 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r की जगह 21। 7 1 7, 7 3 21। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करी, क्या आया? 6। और जब 6 की आप 22 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 132 सेंटीमीटर। ओके। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमसे बोला है कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और क्या दिया है? दिया गया है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में हमें दी है त्रिज्या में यहाँ दे रखा है 14 मिलीमीटर और पाई इन्होंने बोला है कि 22/7 हमें लेना है। और क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लिखेंगे πr²। पाई के नीचे 22/7 और r² है तो इसका मतलब r इंटू आर हो गया। क्या हुआ इसका मतलब? r इंटू आर। तो एक बार 14 ये आ गया, एक बार 14 ये आ गया। तो 7 1 7, 7 2 14। 22 की 2 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है, तो क्या आया? 44। 44 की अब किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 14 में। तो हमारा आंसर आएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में निकलता है? वर्ग मीटर या वर्ग मिलीमीटर, ठीक है, या फिर जो भी है उसमें वर्ग के साथ ये निकलता है। अब देखिए बी पार्ट में हमें बोला है व्यास। तो व्यास 49 है, तो लेकिन हमें तो त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास क्या है? 49/2 करेंगे तो 24.5 मीटर ही हमारा त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि रेडियस। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? πr²। पाई के नीचे 22/7 आ गया, r के नीचे क्या आएगा? 24.5 एंड सेकेंड r, क्योंकि r इंटू आर है तो ये भी 24.5। जब इसकी आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1886.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो अब क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वही πr²। 22/7, 5 इंटू 5। जब इसे सॉल्व करोगे तो 507 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि मिश्र भिन्न कैसे करते हैं। देखिए 7 है ये, 5 5 0, तो अब इसे करोगे तो क्या आएगा? 7 7 49 आ गया ना 49। अब 15 में से 9 गया तो 6 बचे, यहाँ से हमने ले ली 0। तो अब कितनी बार जाएगा ये टेबल? अभी जाएगा 7 8 56, ये आ गया 56। कितने बचे? 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 78 4/7, ये भी हम इसे लिख सकते हैं। और आप इसे काट के भी लिख सकते हैं पॉइंट में चेंज करके। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर है, ठीक है ना, यानी कि परिधि मतलब 2πr, 154 मीटर है, तो एक तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? रेडियस। यहाँ लिख लिया हमने रेडियस।
शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल तो तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमारे पास त्रिज्या होगी। अगर ये नहीं भी कहते इसमें कि त्रिज्या ज्ञात करो, तब भी हमें त्रिज्या निकालनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमें क्षेत्रफल में हमें आर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो वृत्ताकार शीट की परिधि कितनी है? 154। इसे हम इक्वल रखेंगे 2 पाई आर के, ठीक है ना। अब 2 पाई आर किसके इक्वल है? 154 के। 2 के नीचे 2 आ गया, पाई के नीचे क्या आ जाएगा? 22/7। आर के नीचे आर और ये हो गया 154। अब 154 आर तो यहीं रहेगा। अब 154 है, 7 कहाँ चला जाएगा? 7 डिवाइड में है ना, तो इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और 2 कहाँ है? मल्टीप्लाई में, तो 2 आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही 22 भी आ जाएगा डिवाइड में। अब हम क्या करेंगे? 22 से ये जाएगा 7 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। तो 7 7 सा 49/2, यानी कि वही हो जाएगा हमारा 24.5। अब कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर। ये अभी इसे सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 24.5। आर इंटू आर होता है क्योंकि ये, तो 24.5। जब इसे आपस में आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो अतः वृत्ताकार शीट की त्रिज्या और क्षेत्रफल क्रमशः 24.5 और 1886.5 मीटर स्क्वायर हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। बाड़ मतलब एक बाउंड्री बनाना वो चाहता है। यहाँ पे बाउंड्री। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बाउंड्री वो रस्सी से तो बनाएगा, तो एक तो रस्से की लंबाई ज्ञात करनी है। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, यानी कि एक बार ऐसे कवर करा, दूसरी बार फिर कवर करा, तो 2 बार वो कवर करना चाह रहा है, तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का व्यय ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 1 मीटर रस्सा 4 रुपये का आता है। हमें देखना है ना कितने मीटर रस्सा चाहिए। देखो वृत्ताकार बगीचे का व्यास हमें दिया है 21 मीटर, ठीक है ना। तो हम बगीचे की त्रिज्या निकाल लेंगे 21/2 मीटर। अब देखो इसमें जब ये बाड़ लगा रहा है तो इसकी क्या कवर हो रही है? बाउंड्री कवर हो रही है। और मैंने आपको समझाया था कि जब भी बाउंड्री कवर होगी तो हमेशा परिधि या फिर क्या निकलता है? परिमाप निकलता है। तो वृत्त में तो हम परिधि का यूज़ करते हैं। बेसिकली होता परिधि और परिमाप एक ही है, पर वृत्त में हम उसे परिधि का नाम देते हैं और बाकी चीज़ों में उसे परिमाप का नाम दे देते हैं। तो अब देखो हम यहाँ पे इसकी क्या निकालेंगे? परिधि। 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 और आर 1/2। तो यहाँ क्या होगा? 7 1 7 7 3 जा, ठीक है 21। 2 से 2 गया, 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66। तो क्या हम 66 ही लेंगे? भाई हमसे बोला है हमने 2 चक्कर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। अगर 5 बोलता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, और 1 बोलता तो किसी से भी नहीं, एक बार की तो आई गई। तो 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाने के लिए आवश्यक रस्से की लंबाई है 2 × 2 पाई आर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 132 मीटर, ठीक है ना। अब 1 मीटर रस्से पर व्यय 4 रुपये है, तो 132 मीटर पर कितना होगा? तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 132 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 528, ठीक है, रुपीज़। ओके, क्या आएगा? 528 रुपीज़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। एक वृत्ताकार शीट है, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, अच्छा दोनों ही वृत्ताकार है ना, तो एक तो ये हो गई त्रिज्या वाली, इसे यहाँ से लगा दो 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर वाली, 3 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो ये इसमें से इसे निकाल दिया। तो अभी कह रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? बताना है ना। तो देखो बेसिकली हो तो ये पूरा ही कवर रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहले बड़ी वाली शीट का एरिया निकालेंगे, फिर छोटी वाली का निकालेंगे और बड़ी में से छोटी का लेस कर देंगे। जब ये पार्ट हम हटा देंगे तो यही पार्ट तो बचा ना। तो वृत्ताकार शीट की त्रिज्या हो गई 4, निकाले गए वृत्त की त्रिज्या 3, तो शेष भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस निकाले गए वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई देखो कॉमन आ रहा है ना, हमने बड़ी वाली जो वृत्त शीट है उसको कैपिटल आर से डिनोट करा उसकी त्रिज्या को, और छोटी वाली को स्मॉल आर से। तो पाई कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर बचा। अब पाई तो है यहाँ, अब हम क्या लेंगे? आर स्क्वायर के लिए 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 ही होता है, 9। 16 में से 9 गए, कितने बचे? 7। और पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? पाई की वैल्यू थी 3.14, इन्होंने बोला है यहाँ, इसलिए हमें 3.14 ही लेना पड़ेगा।
तो हमारा आंसर आ जाएगा शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ये है। अगर ये ना बोलते तो हम यहाँ 22/7 भी ले सकते थे और यहाँ 7 कटता तो यहाँ था 22। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि इससे आंसर अलग है और इससे अलग है, ऑलमोस्ट आंसर सेम है। 21/98 का मतलब भी ऑलमोस्ट 22 ही होता है, ठीक है ना। तो दोनों सिचुएशन में आंसर ठीक होगा। बस अगर इन्होंने यहाँ दे रखा है तो इसी से करेंगे, अगर नहीं दिया होता तो आप इससे या इससे किसी से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। वही वृत्ताकार व्यास वाला टेबल है ना, टेबल है कोई इस टाइप का। तो वो क्या कर रही है, वो यहाँ एक वो लगाना चाह रही है, क्या लगाना चाह रही है, कवर बनाना चाह रही है और उसके चारों ओर किनारी लगानी है, उसे यहाँ पर किनारी लगानी है, उसमें ऐसे करके किनारी लगानी है इस टेबल के चारों तरफ। अब कह रहे हैं 15 रुपये प्रति मीटर। वही फिर से बाउंड्री कवर हो रही है, जब बाउंड्री हमारी कवर हो रही है तो हम क्या निकालेंगे, परिधि। तो टेबल कवर का व्यास 1.5, त्रिज्या हो जाएगी 1.5/2। टेबल की परिधि 2πr होती है तो 2 की जगह 2 आ गया, पाई की जगह 3.14 और r की जगह। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 4.71 मीटर, ठीक है ना। तो आवश्यक किनारी की लंबाई 4.71 मीटर। 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय कितना आया, कितना दे रखा है, 15 रुपये प्रति मीटर दे रखा है ना, तो 1 मीटर का व्यय 15 रुपये, पर हमें चाहिए 4.71 मीटर, तो इसका व्यय कितना होगा, उसके लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 4.71, तो हमारा आंसर आएगा 70.65। ओके, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है। क्या है व्यास के साथ, व्यास भी दे रखा है और अर्धवृत्त भी है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो व्यास क्या है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या है 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आकृति का परिमाप जो होगा वो क्या माना जाएगा, देखो अब इसमें एक तो अर्धवृत्त है ये और दूसरा ये व्यास भी तो कवर हो रहा है ना, तो अर्धवृत्त की परिधि और व्यास, अगर ये कवर नहीं होता तो हम खाली यही ले लेते। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, देखो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है 2πr। जब ये अर्ध है तो इसकी 2 से भाग कर देंगे तो 2 से 2 गया तो खाली क्या बची πr। और ये क्या है d, तो πr क्या है 22/7 × 5 और d हमें क्या है, d हमें दे रखा है 10, तो 10 ये हो गया। अब 22 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 110/7 और फिर हम क्या करते हैं, 1 सपोज करते हैं और इसका एलसीएम हम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, ठीक है ना, 7 आया एलसीएम, 7 को 7 से भाग करा 1, तो अब 1 की मल्टीप्लाई 110 में करेंगे तो क्या आएगा 110 ही आएगा। अब 7 को किससे भाग कर डिवाइड करेंगे 1 से, जब 1 से डिवाइड करा तो क्या आया 7 ही आया, 7 की 10 से मल्टीप्लाई 70, तो अब 110 और यानी कि 110 और 70 को प्लस करेंगे तो 180 आएगा अपॉन 7। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो 25.71 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये, 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि कहीं ना कहीं क्षेत्रफल से संबंधित है ये बात क्योंकि वर्ग मीटर आ रहा है। 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर, अब देखो इसमें पॉलिश करनी है। तो अब एक बात बताओ, पहले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है ना, क्या करनी है इसमें पॉलिश, तो पॉलिश तो पूरे पे करेंगे ना। और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें खाली बाउंड्री कवर हो रही थी। जब पूरा का पूरा ही कवर हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। और दूसरी बात देखो, सबसे बड़ा हिंट आपको यहीं दिख गया कि वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग पैसे दे रखे हैं, तो वर्ग मीटर के अकॉर्डिंग तो एरिया में ही आता है ना, परिधि में तो आता नहीं। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का व्यास है 1.6 मीटर, वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह की त्रिज्या हो जाएगी 1.6/2 यानी कि 0.8 मीटर। अब वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, πr² ही होगा क्योंकि वृत्ताकार है, तो पाई की जगह 3.14 क्योंकि इन्होंने यहाँ बोला था 3.14, r की जगह 0.8 और 0.8, जब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.0096, तो ऑलमोस्ट हम इसे 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि 1 मीटर पॉलिश करने का वह 15 रुपये, 2.0096 पॉलिश करने का वह कितना होगा 13.14 लगभग, तो ऑलमोस्ट ये हो गया 30 रुपीज़। कितना होगा 30 रुपीज़। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कौन दे रखा है, शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक तार लेकर आती है, ठीक है क्या ला रही है 44 सेंटीमीटर वाला एक तार, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। अब इसी तार को उसने मोड़कर एक वृत्त बना दिया। अब क्या है
इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि वही पाई आर स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है? पाई आर स्क्वायर। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि दिस वन मोड़ा जाए, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? इनकी जो भुजा है इसकी लंबाई क्या होगी? कौन सी वृत्त आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? तो तार की कुल लंबाई कितनी है? 44। अब जब इसी तार से ये बनाया है तो ये इसकी बाउंड्री तो बन गई, तो बाउंड्री का मतलब तो परिधि बन गई 2 पाई आर। 2 पाई आर भी 44 हो जाएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 इन्होंने बोला भी था 22/7, और आर की जगह आर। ठीक है ना? तो अब हम आर तो यहीं रखेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो अब ये कैसे होगा? 22 1 जा 22, 22 2 जा 44। अब 2 से 2 गया, तो हमारा क्या आंसर आया? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 से 7 गया, तो 22 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का परिमाप, अब वर्ग में मोड़ दिया, अब भाई देखो जब इसमें मोड़ा है तो इस बार भी तो बाउंड्री कवर करी ना, तो 44 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा। 4 का है मल्टीप्लाई में, तो उधर आके किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा ना। तो 44 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये भी पूछा था, लंबाई भी हमने बता दी है, अब हम इन्हें पूछा था क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 11 इंटू 11 यानी कि 121, इसका है 121, इसका है 124। तो कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है? तो हमारा हम कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, तो वृत्त अधिक जगह घेरता है। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? क्या सीखा हमने? बेसिकली हमने सीखा एक तो वृत्त की परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन करें, ठीक है ना? किससे रिलेटेड? वृत्त की परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एक हमने क्वेश्चन कर रहे हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? क्षेत्रफल से रिलेटेड। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करते हैं? पाई तो एक आ जाता है, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर होता है। तो पाई की वैल्यू बेसिकली दो होती है हमारे पास, एक तो 22/7 और एक होती है 3.14। दोनों ही वैल्यू ठीक है, पर पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में जो अगर दिया हुआ है, स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि हमें ये वैल्यू लेनी है, तो उसमें हम वो ये लेंगे, अगर ये बोला है तो ये लेंगे, और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये सब आज हमने सीखा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।